Good morning, dear students. I am Dr. Indermal Goyal. Today in this video, we will discuss about difference between shares and debentures. You know, shares and debentures are the two prominent sources of acquiring finance for a public company. Public company is the biggest form of establishment and operation of a large-scale business. If we analyze the meaning of both shares and debentures, if we throw light on features of shares and debentures, then we will discover so many differences between shares and debentures. We have already discussed about the meaning and features of both shares and debentures. This is my third video on debenture, issue of debentures. In the first video, we have discussed about the meaning of debentures and its characteristics and salient features of debentures. In the second video, we have discussed about the different types of debentures on different bases. And in the third video, we will discuss about the difference between share and debenture, and in our next video we will discuss about issue of shares and its accounting entries, issue of share for different consideration and its accounting entry. So now we are to discuss about difference between share and debenture. अंशों और ऋण पत्रों का निर्गमन. अंश पत्र कंपनी की अंश पूंजी का, स्वामित्व पूंजी का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जबकि ऋण पत्र कंपनी की ऋण पूंजी का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं. जब हम अंशों और ऋण पत्रों का आशय, मीनिंग, डेफिनेशंस को एनालिसिस करते हैं तो उसकी अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं. अब उन विशेषताओं के ध्यान आधार बनाकर अगर हम इन दोनों में अंतर का स्पष्टीकरण करें तो हम पाएंगे कि शेयर्स और डिबेंचर्स में काफी डिफरेंस है, बहुत सारे अंतर है. उन अंतर का आधार में हम लेंगे. पहला आधार है ओनर्स, स्वामित्व के आधार पर, यानी कि शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट ओनर ऑफ द कंपनी, they are only creditor of the company, whereas shareholder are the real owner of the company. अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं. अंश पूंजी में हिस्सेदारी का मतलब ही कंपनी की टोटल ओनर्स कैपिटल में आंशिक हिस्सा होना है. तो शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, यानी कि दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ओनर. दूसरा आधार है ड्यूरेशन, यानी कि अवधि. You know, shares are issued to those who want to participate in owners' equity of the company. So, capital once employed is never withdrawn during the lifetime of the company. अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, ओनर होते हैं, और ओनर ने जो कैपिटल लगाई है वो वापस नहीं निकाली जाती. अगर किसी व्यवसाय में से पूरी पूंजी निकाल ली जाए तो व्यवसाय पूरा ही बंद हो जाएगा. शेयर में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसका कोई फिक्स टर्म नहीं होता है. ए शेयर होल्डर विल रिमेन पार्शियल ओनर ऑफ द कंपनी टिल द कंपनी सर्वाइव, टिल ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज आर परफॉर्म्ड. तो शेयर का कोई निश्चित अवधि नहीं होती, क्योंकि शेयर जो है वो कंपनी का स्वामित्व पूंजी का हिस्सा होता है. जबकि डिबेंचर होता है, डिबेंचर आर इशू टू मीट आउट द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर विल बी ए स्पेसिफिक टर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, से 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर. ऋण पत्र एक निश्चित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और कंपनी की किसी विशिष्ट वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में उनका रीपेमेंट कर दिया जाता है. इसलिए शेयर्स में ड्यूरेशन यानी कि अवधि निश्चित नहीं होती, शेयर है वो अनिश्चित काल के लिए इशू किए जाते हैं,
क्योंकि शेयर होल्डर है वो कंपनी के ओनर होते हैं और डिवेंचर जो होते हैं वो कंपनी के ऋणदाता होते हैं, और जो ऋण देने वाला व्यक्ति होता है वो आपको 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए ऋण देता है। तो उनकी टाइम है वो फिक्स होती है मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड इट इज क्लियरली मेंशन्ड in the issue at the time of issue of prospectus. So the prospectus of the company clearly mention the term for which the debenture are issued. तो ड्यूरेशन मतलब अवधि, अंश पत्रों की कोई अवधि निश्चित नहीं होती है और ऋण पत्रों की अवधि निश्चित होती है, और निश्चित अवधि के बाद में कंपनी द्वारा उन ऋण पत्र धारकों को कैपिटल का रीपेमेंट कर दिया जाता है। थर्ड है रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब है कि अगर आप कंपनी को पैसे देते हैं, शेयर के रूप में देते हैं या डिवेंचर के रूप में देते हैं, आपको उसके बदले में क्या मिलेगा? We are the social person, we are the economic person, we have business attitude and we often think what we will get in return. हमेशा हम जब किसी को कुछ देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा। तो एज एन इन्वेस्टर, इफ यू इन्वेस्ट योर वैल्यूएबल सेविंग इनटू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, देन यू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। तो रिटर्न मतलब प्रतिफल। तो व्हाट इज द रिटर्न ऑफ शेयर एंड व्हाट इज द रिटर्न ऑफ डिवेंचर? तो प्रतिफल के आधार पे अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, अंश खरीदते हैं, तो आप कंपनी के स्वामी हो जाते हैं। इस कारण आपको कंपनी के लाभों में हिस्सा मिलेगा, जिसे हम लाभांश बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो एज ए शेयर होल्डर यू विल गेट डिविडेंड, लाभांश मिलेगा। एंड एज ए डिवेंचर होल्डर बीइंग क्रेडिटर ऑफ द कंपनी विल एंटाइटल सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ऋण पत्र धारकों को कंपनी के ऋण पत्र खरीदने पर कंपनी को पैसा उधार देने के बदले में हर 6 महीने बाद या 1 साल बाद में एक निश्चित दर से यानी कि ब्याज मिलेगा, और ब्याज जो मिलेगा वो फिक्स होता है। तो ये इंटरेस्ट। तो रिटर्न क्या है? शेयर होल्डर का रिटर्न है डिविडेंड, यानी कि लाभांश, कंपनी के कुल लाभ में एक हिस्सा अकॉर्डिंग टू योर पार्शियल ओनरशिप इन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। एंड एज ए डिवेंचर होल्डर आपको मिलेगा ब्याज। तो ये प्रतिफल कहलाता है। फिर रेट ऑफ रिटर्न, प्रतिफल की दर क्या है? तो इन केस ऑफ शेयर द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड एक्सेप्ट इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर देयर इज नो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, देयर इज नो गारंटी टू गिव डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, but in case of debenture the rate of return is fixed. It may be 9% debenture, 12% debenture, 15% debenture. तो डिवेंचर के नाम के साथ भी प्रीफिक्स होती है उसकी रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अंतर का आधार है रेट ऑफ रिटर्न, प्रतिफल की दर। तो हम यही कहेंगे कि अंशधारियों को मिलने वाले लाभांश की दर कोई निश्चित नहीं होती है, जबकि ऋण पत्र धारकों को जो ब्याज मिलता है उसकी दर पूर्व निश्चित होती है और वो डिवेंचर सर्टिफिकेट पे मेंशन भी होती है। और इसका बाद का व्याख्या भी इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस के टाइम प्रोस्पेक्टस में भी की जाती है। तो ये रेट ऑफ रिटर्न का आधार है। उसके बाद है रीपेमेंट। रीपेमेंट मतलब पुनर्भुगतान। व्हेन ए कंपनी इशू शेयर्स देन there will be no specific time period after which the company will return to the shareholder. कंपनी के अंशधारियों को वापस रीपेमेंट कब किया जाएगा ये कुछ निश्चित नहीं होता है। हाँ, कभी कभी कंपनी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर अपने कुछ शेयर का बाईबैक कर सकती है अगर कंपनी का उद्देश्य बदल जाए या कंपनी के पास में इतना सारा लिक्विड कैपिटल हो जाए, लिक्विड फंड हो जाए कि उसको वो पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तब एक कंपनी अपना शेयर का बाईबैक कर सकती है। अदरवाइज शेयर्स वंस इशूड आर नेवर रिडीम्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। यदि एक सार्वजनिक कंपनी एक बार अपने अंशों का निर्गमन कर देती है तो कंपनी के जीवन काल में उनका कंपनी तो वापस भुगतान नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप उस किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आप उस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहना चाहते तो यू कैन सेल योर शेयर इन ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। You can transfer the ownership of your share and you will certainly get adequate return of your investment in shares. क्योंकि shares of a public company are the products which is purchased and sold in the stock exchange market where the company is listed.
तो आप अगर किसी कंपनी के शेयर नहीं रखना चाहते हैं, आपको लिक्विडिटी की जरूरत है, तो आप उन शेयर को ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन कंपनी आपका उस शेयर का रीपेमेंट नहीं करेगी। तो ये अंशों का कंपनी के जीवन काल में पुनर्भुगतान नहीं होता है, जबकि ऋण पत्र एक निश्चित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और उस निश्चित अवधि के पूरा होते ही डिबेंचर होल्डर को रीपेमेंट करना पड़ेगा। So in case of debenture, a company is bound to make and arrange repayment of the money to the debenture holder after expiry of a specific term for which the debentures have been issued. एक कंपनी ने जितनी अवधि के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन किया है, उस अवधि के पूरा होते ही कंपनी को ऋण पत्र धारकों को राशि लौटानी होगी। And during the lifetime of the debentures, company is also bound to pay a specific rate of interest irrespective of its profitability. ऋण पत्र धारकों को एक निश्चित दर से ब्याज मिलेगा, चाहे कंपनी को लाभ हुआ हो या नहीं। कंपनी उन ऋण पत्र धारकों से जो ऋण लिया था उस पैसे का उपयोग कर पाई या नहीं, इट इज इमैटेरियल, राइट। तो ये रीपेमेंट हो जाता है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, no company in India can issue its share at discount. पहले कंपनीज एक्ट 1956 में ऐसा था कि एक कंपनी है ना, कुछ कंडीशन को फुलफिल करके अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, लेकिन अब कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर विच आर इशूड टू द डायरेक्टर एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी अगेंस्ट देयर स्पेशल सर्विसेज। तो अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं किया जा सकता, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में ऋण पत्रों का निर्गमन सब मूल्य पर भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी कर सकते हैं और एट डिस्काउंट भी कर सकते हैं। तो डिस्काउंट पे अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको लॉस होता है, वो एक कैपिटल नेचर का लॉस है। पर अगर एक कंपनी को सर्वाइव करना है, उसको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है और लोग शेयर नहीं खरीदना चाहते हैं, तो अगर कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिबेंचर इशू करना है, तो एक सर्टेन रेट से वो डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर सकती है। तो बट्टे पर निर्गमन कंपनी की कहानी है। ऋण पत्र का बट्टे पर निर्गमन किया जा सकता है, अंश पत्रों का बट्टे पर निर्गमन नहीं हो सकता। तो डिस्काउंट ऑन इशू इज ए discount on issue of debenture is a loss of the capital nature which will be gradually written off by the company out of its profit in the near future, in the subsequent 4 or 5 years according to the term of the debenture. एक कंपनी जिन ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमन किया है, उस बट्टे की राशि को ऋण पत्रों की अवधि के अंतर्गत 4-5 किस्तों में लाभों में से उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। हाउ टू राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये एक अलग टॉपिक है, हम इस पे पूरा प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे अगर एक कंपनी ने जो ऋण पत्रों का निर्गमन एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद में रीपेमेंट का प्रॉमिस किया तब कैसे होता है, और अगर कोई कंपनी अपने ऋण पत्रों का किस्तों में पुनर्भुगतान करती है तब ऐसी स्थिति में डिस्काउंट को किस तरह से राइट ऑफ करेंगे। इट विल बी ए सेपरेट टॉपिक विच विल बी डिस्कस लेटर ऑन and I will explain it with example. Okay. Next is security. सुरक्षा। Shareholders have no security क्योंकि they are the owner of the company. अगर एक कंपनी को बहुत बड़ा अमाउंट का लॉस होता है तो सारा का सारा लॉस इक्विटी शेयर होल्डर को बियर करना पड़ेगा, और एक कंपनी का अगर समापन होता है तो ऐसी स्थिति में डिबेंचर होल्डर को तो पहले पेमेंट हो जाएगा और बाद में पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी वी कैन से दैट शेयर्स आर नॉट सेफ। शेयर होल्डर्स मे हैव टू सफर ए ह्यूज लॉस इफ द कंपनी हैज सस्टेन्ड लॉस, इट बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और जो डिबेंचर होल्डर है दे आर सिक्योर्ड। ज्यादातर कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो वो एसेट्स के अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट करके इशू करती है, और अगर कोई चार्ज नहीं भी क्रिएट किया है एसेट्स के अगेंस्ट में, तब भी अगर एक कंपनी बंद होती है तो ऋणदाताओं का पहले भुगतान होगा, डिबेंचर होल्डर का पेमेंट पहले होगा, कहां से,
संपत्तियों को बेचने पर जो पैसा मिलेगा उससे डिबेंचर होल्डर का पहले पेमेंट होगा और बाद में बचेगा कुछ पैसा तो इक्विटी शेयर होल्डर को पार्ट पेमेंट में कुछ मिलेगा और अगर कुछ नहीं बचा तो उनको नहीं देना पड़ेगा, तो शेयर होल्डर को पैसा नहीं मिल पाएगा। बट इन केस ऑफ इंडिया ओनली लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज आर फॉर्म, तो आपका एक शेयर होल्डर का लॉस कितना होगा? मैक्सिमम उतना ही लॉस होगा जितना फेस वैल्यू के आपने शेयर खरीद रखे हैं। आपको पर्सनल प्रॉपर्टी में से नहीं देना पड़ेगा, जैसा कि हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। इफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड इफ वन ऑफ द पार्टनर इज सॉल्वेंट देन दैट पार्टनर विल हैव टू बियर द लॉस ऑफ द फर्म एंड लॉस ऑफ द अदर पार्टनर ऑफ द फर्म। लेकिन कंपनी की दशा में इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि योर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर दैट यू हैव परचेज्ड और इट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी दैट यू हैव गिवन एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी। तो आपका लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड, इट मे बी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड इट मे बी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटी किसमें ज़्यादा है? डिवेंचर्स में ज़्यादा सिक्योरिटी है, रेट ऑफ रिटर्न मिलने की भी सिक्योरिटी है और रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट की भी सिक्योरिटी है। शेयर्स में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कम है। नेक्स्ट है कन्वर्जन। शेयर्स इटसेल्फ are most favored by the public if the company belong to a big industrial dynasty, if the company is a highly profit making company। तो इसलिए शेयर को डिवेंचर में कन्वर्ट करने की गारंटी या एश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन डिवेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करने का आश्वासन हो सकता है। डिवेंचर में बी कन्वर्टेड इनटू शेयर बट शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स। तो ये कन्वर्जन के आधार पे, परिवर्तनशीलता के आधार पे क्या कहेंगे कि अंश का ऋण पत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ऋण पत्र जो है वो अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं यदि कंपनी ने ऐसा आश्वासन दिया था और इट इज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर। तो वो जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ डिवेंचर में भी पढ़ा था, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, द डिवेंचर्स विच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ए सर्टेन टाइम पीरियड, then it is called as convertible debenture. So the debenture may be converted into share but share cannot be converted in debentures. Next, voting right. As you know that equity shareholder are the real owner of the company and the owners have right to take part in general meetings of the company, and in case of voting on a particular matter, shareholder have right of voting for a particular decision and they have right to attend the general meeting, they have right to get the notice for holding the annual general meeting of the company. But in case of debentures, debenture holder are the creditor of the company, they have no right to interfere in the management affairs of the company and they get certain rate of interest irrespective of profitability of the company. तो इसलिए इनका डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। नेक्स्ट, रिस्क। तो इन केस ऑफ शेयर्स देयर इज ए हाई रिस्क इफ देयर इज ए हाई लॉस टू द कंपनी, बट इन केस ऑफ डिबेंचर देयर इज नो रिस्क टू द डिबेंचर होल्डर्स। व्हाई? बिकॉज दे गेट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट whether the company has earned profit or not, and whether the company could utilize your fund for the productive purpose or not. तो जो शेयर होल्डर है उनकी रिस्क सबसे हाई होती है, लेकिन एक तरफ जब रिस्क हाई है तो दूसरी तरफ गेन भी हाई होता है। इफ योर कंपनी ऑन हाई रेट ऑफ प्रॉफिट देन एज ए शेयर होल्डर यू विल गेट हाई रेट ऑफ डिविडेंड, and if you do not get dividend at higher rate, then the market price of the share will increase to a great extent and you can sell your share to enjoy the benefit of liquidity. तो शेयर्स में एक तरफ रिस्क ज़्यादा है तो गेन भी ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा कब हो जाती है? जब कंपनी का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
पर्पज फुलफिल नहीं होता, वर्क नहीं होता है और कंपनी को फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर पब्लिक ओपिनियन, टेस्ट, हैबिट चेंज हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को बहुत लॉस हो सकता है, वो लॉस सारा शेयर होल्डर को बियर करना पड़ता है। तो इन केस ऑफ डिवेंचर देयर इज ए लो डिग्री ऑफ रिस्क। कंपनी की दशा में, जो ऋण पत्रों की दशा में रिस्क बहुत कम है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर का एक सर्टेन रेट से इंटरेस्ट मिलता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द डिवेंचर एंड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर कंपनी फेल हो जाए, कंपनी बंद भी हो जाए, तब भी इनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले किया जाता है। तो देयर इज ए लो रिस्क। एक और हम डिफरेंस कर सकते हैं कि जो इंटरेस्ट जो दिया जाता है ना, वो कंपनी का वो है ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इसका बेसिस हो जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेएबल बाय द कंपनी एज ए रूटीन एंड नॉर्मल एक्सपेंस एंड इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट विच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जबकि डिविडेंड टू द शेयर होल्डर इज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट which is paid out of the net profit after tax। यानी कि कंपनी being artificial person created by law and it is liable to pay certain rate of income tax in India, and after payment of the income tax on its net profit, the balance of profit can be appropriated and can be used to allow and a certain rate of dividend to the shareholders. So we can say that dividend on share is an appropriation of profit, whereas interest on debenture is a charge against profit। तो इसलिए हम कंपनी के जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसमें इनकम स्टेटमेंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया जाता है और उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स पे करते हैं। जबकि डिविडेंड टू शेयर होल्डर है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट है, उसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। तो इसलिए इनकम टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से डिविडेंड दिया जाता है, जबकि जो इंटरेस्ट है वो इनकम टैक्स देने से पहले जो कंपनी का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है उसको निकालने से पहले ही है ना डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे ये अंशों और ऋण पत्रों का मुख्य अंतर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर देन यू विल बी एबल टू पास proper accounting entries regarding the issue of debenture. In our next video we will discuss about the accounting entries on issue of debenture, और उसमें भी वही issue of debenture for consideration of cash and issue of debenture for consideration other than cash होगा। So I am sure that you got the point. Watch this video completely and share this video to your friends and colleagues and subscribe this video for getting the next video. Thank you very much. If you have any doubt, you can call me, you can WhatsApp me. I will certainly respond you. And after completion of the accounting entry, we will discuss some practical aspects. We will solve some practical questions based on issue of debenture and writing of the discount on issue of debenture. Thank you very much. God bless you.